संविधान संशोधन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था, जिसको हम दिल्ली एनसीआर बोलते हैं। तो वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? तो वो बना था 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, उसके अंतर्गत एनसीआर रीजन में आता है। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दिल्ली से। एक तो दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो 2002 याद रखिएगा। अगर गुड़गांव पूछे तो 2010 में मेट्रो की शुरुआत हुई थी। और दूसरी चीज यहाँ से पूछता है कि दिल्ली कैपिटल कब बनी थी इंडिया की? तो आपको बता दूं 1911 को घोषणा की गई थी और 1912 में राजधानी बन गई थी इंडिया की न्यू दिल्ली। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और जो अखंडता है ऐसे शब्द जोड़े गए थे? तो ये तीनों ही शब्द आपको बता दूं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे, जो कि 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस संविधान संशोधन में हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट की एज 60 थी उसको बढ़ाकर 62 कर दिया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत? तो ऐसा किया गया था 15वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1963 में, उसके तहत ऐसा किया गया था। अब यहाँ से एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो हाई कोर्ट का जज होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो जिस भी राज्य का हाई कोर्ट होता है उसका गवर्नर उसको शपथ दिलाएगा। एक तो ये याद रखना है। और एक यहाँ से पूछता है जो सबसे पहले नंबर का हाई कोर्ट था या सबसे पुराना हाई कोर्ट है वो कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट है। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में जो वोटिंग की उम्र 21 साल थी पहले, उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो आपको बता दूं वो था 61वें नंबर का संवैधानिक संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2023 से संबंध रखता है, तो जरूर याद रखिएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से जो 1/3 हिस्सा यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं अगली आने वाली 15 साल के लिए, और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ऐसा कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो वो संविधान संशोधन 2023 में हुआ है। कौन से नंबर का? 106 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इस संविधान संशोधन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यूनिक क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो 4 लैंग्वेज थी, जिसमें कौन कौन थी? बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो जितनी भी हमारी लैंग्वेज हैं कौन सी अनुसूची में है? 8वें नंबर की अनुसूची में है। और कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो आपको ध्यान रखना है 92 जो संविधान संशोधन था 2003 वाला, उसके तहत ऐसा किया गया था। किस संशोधन द्वारा लोकसभा तथा जो विधानसभाएं हैं उनके कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि की गई थी और उनका कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था? तो वो कौन सा संशोधन था? तो उस संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या जो स्टार्टिंग में 7 थी अब फिलहाल 6 रह गई है, तो जो 7वें को हटाया गया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था? तो वो था 44वां नंबर का संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया था। तो वो था संपत्ति का अधिकार, जो कि अब फिलहाल एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग में 7 अधिकार थे, अब केवल 6 रह गए हैं। संपत्ति के अधिकार की बात करूं तो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 300 का ए भाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संविधान संशोधन में जो लोकसभा और विधानसभाओं की सीट हैं उसमें 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा,
ऐसा कहा गया है। तो वो संविधान संशोधन कौन सा था दोस्तों? 84वां संविधान संशोधन, जो कि 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के संविधान में जो पहली बार संशोधन हुआ था किस वर्ष किया गया था? तो वो साल थी 1951 की, जब सबसे पहली बार संशोधन किया गया था। इसी साल में दोस्तों पंचवर्षीय योजना भी स्टार्ट हुई थी 1951 में। अब बात करते हैं 1951 की, जब सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी संशोधन की, किस आर्टिकल के तहत ऐसा किया जाता था? 368 के तहत संशोधन किया जाता है। और यह प्रक्रिया हमने किस देश से ली है संशोधन वाली? तो साउथ अफ्रीका आपको याद रखना है। किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए टोटल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं? टोटल 10 जोड़े गए थे स्टार्टिंग में। तो किस संशोधन के तहत ऐसा किया गया था? तो वो था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला। बात करें फंडामेंटल ड्यूटी की, फिलहाल टोटल 11 हैं, स्टार्टिंग में 10 थी। किस देश से हमने इसकी प्रक्रिया ली है? तो यूएसएसआर आपको याद रखना है या रसिया याद रखना है। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो वो कौन सा संविधान था दोस्तों? 73 नंबर का जो संविधान संशोधन था 1992 वाला, उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। अब इससे संबंधित आपसे 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछता है, वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो पंचायती राज शुरू हुआ था राजस्थान के नागौर में हुआ था 1959 में। अब सीजीएल ने इसे थोड़ा ऊपर क्वेश्चन पूछा 2023 में कि पहली बार तो राजस्थान में हुआ, दूसरा कौन सा राज्य था जिसमें ये मतलब पंचायती राज शुरू हुई थी? तो वो थी दोस्तों आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य था। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके 3 लेवल होते हैं जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका पहला लेवल है विलेज लेवल, जिसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पे पूछे तो उसको बोलेंगे पंचायत समिति, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूछे तो उसको बोलते हैं जिला परिषद। ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति या कौन संशोधन कर सकता है? तो ऐसा अधिकार केवल संसद या पार्लियामेंट के पास होता है जो कि संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार की बात करें तो दोस्तों अमेरिका से हमने इसको लिया है। भाग 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक निहित हैं। और अभी टोटल संख्या कितनी है? टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं प्रेजेंट में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? दोस्तों जो 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है वो यही है, और ऐसा हमने किया है दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।